हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन साथी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे आरआरबी पर बेस्ड प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं, जिसमें हम लोग आरआरबी के एग्ज़ाम पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप भी हमारे साथ फटाफट से कॉपी पेन लेकर के जुड़ जाएंगे और हमारे साथ ही साथ आप क्वेश्चंस को बनाते चलेंगे। साथ ही साथ गिवन क्वेश्चन में से आपके कितने करेक्ट या इनकरेक्ट हुए उसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करके बताएँ। तो चलिए आज के सेशन का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके सिलोगिज्म से है। तो स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, ओनली अ फ्यू पेन आर कैप एंड ऑल बॉक्स आर कैप। बात करें हम कंक्लूजन की, तो ऑल पेन कैन नेवर बी बॉक्स एंड एटलीस्ट सम बॉक्स आर पेन। तो फटाफट से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि गिवन कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन आपका फॉलो कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस आपको गिवन है और आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे हम स्पीड बूस्टअप की भी बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस को जल्द से जल्द बनाना है, सॉल्व करना है, और यहाँ पे हम आपको सॉल्यूशन भी इसका प्रोवाइड कराएंगे। जैसा कि आप पहले क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, ओनली अ फ्यू पेन आर कैप। तो यहाँ पे ओनली अ फ्यू के लिए जो स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे आपका पेन का सम पार्ट क्या हो जाएगा, कैप हो जाएगा, एज वेल एज पेन का कुछ ऐसा हिस्सा होगा जो कि कैप का पार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ओनली फ्यू पेन आर कैप के लिए स्ट्रक्चर आपका बन चुका है। अब हम बात करेंगे ऑल बॉक्स आर कैप की। तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा बॉक्स है वो क्या होगा, कैप का पार्ट होगा। चलिए फटाफट से हम कंक्लूजन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑल पेन कैन नेवर बी बॉक्स। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि आपको पेन का पार्ट अगर बॉक्स बनाना है तो पहले इसे क्या होना पड़ेगा, कैप का पार्ट होना पड़ेगा। और जब आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा पेन कभी भी कैप का पार्ट नहीं हो सकता, सो इट मीन्स कि आपका पूरा का पूरा पेन बॉक्स का पार्ट भी नहीं हो पाएगा, जो कि कंक्लूजन 1 में आपका बिल्कुल सही है, फॉलो कर रहा है। यानी कि अगर हम बात करें कंक्लूजन नंबर 2 की, तो लिखा हुआ है एटलीस्ट सम बॉक्स आर पेन। तो यहाँ पे बॉक्स और पेन का कोई भी आपको डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपका बॉक्स पेन का पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये कांट से का केस है, यानी कि यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। फटाफट से आप लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और आंसर बताएंगे। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो ऑल ब्रेड आर जैम, यानी कि पूरा का पूरा ब्रेड का जो पार्ट होगा वो कहाँ होगा, जैम के अंदर होगा। और अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, नो ब्रेड इज़ डार्क, तो यानी कि ब्रेड का कोई भी पार्ट क्या नहीं होगा, डार्क नहीं होगा। तो चलिए स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पे बन चुका है। अब हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो बोल रहा है नो जैम इज़ डार्क। तो यहाँ अगर आप ध्यान दें तो जैम का डेफिनेटली जो सम पार्ट, इट मीन्स यानी कि जो ब्रेड है वो क्या नहीं होगा, डार्क नहीं होगा। बट हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ जैम की अगर बात करें तो वो डार्क का पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए नो जैम इज़ डार्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कांट से हो जाएगा। नेक्स्ट कंक्लूजन के बारे में अगर हम देखें तो लिखा हुआ है सम जैम आर डार्क, यानी कि कुछ जैम डार्क। तो डेफिनेटली वो आपका कुछ पार्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो यानी कि आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं जो आपकी कंडीशन बन रही है वो आइदर और की कंडीशन बन रही है, यानी कि दोनों कंक्लूजन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है, सेम है, दोनों कांट से के केसेस हैं और सम का नो के साथ, और डायरेक्ट इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फाइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। फटाफट से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें तो लिखा हुआ है ओनली अ फ्यू बल्ब्स आर लैम्प एंड नो बल्ब इज़ अ ब्राइट। बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, सम ब्राइट आर डेफिनेटली नॉट लैम्प एंड ऑल लैम्प कैन नेवर बी ब्राइट। तो चलिए आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर फटाफट से। तो ओनली अ फ्यू बल्ब आर लैम्प, यानी कि जैसे कि हमने ओनली अ फ्यू का स्ट्रक्चर बनाया था क्वेश्चन नंबर 1 में, उसी प्रकार यहाँ पे भी आपका बल्ब का कुछ हिस्सा लैम्प हो जाएगा, एज वेल एज बल्ब का कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो कि लैम्प का पार्ट नहीं होगा। दूसरा आपका स्टेटमेंट बोल रहा है नो बल्ब इज़ ब्राइट, यानी कि बल्ब का कोई भी हिस्सा क्या नहीं होगा, ब्राइट नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पे बन चुका है। अब हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो बोल रहा है सम ब्राइट आर डेफिनेटली नॉट लैम्प, यानी कि कुछ ब्राइट डेफिनेटली लैम्प नहीं होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ब्राइट का पूरा हिस्सा लैम्प हो सकता है। और अगर बात करें हम दूसरे कंक्लूजन की, तो बोल रहा है ऑल लैम्प कैन नेवर बी ब्राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा, क्योंकि लैम्प का जो कॉमन पार्ट है लैम्प और बल्ब में, तो वो पार्ट कभी भी आपका ब्राइट का हिस्सा नहीं हो पाएगा।
यानी कि दूसरा कंक्लूजन आपका ऑल लैम्प कैन नेवर बी ब्राइट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आंसर जो मार्क करेंगे वो क्या मार्क करेंगे, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। फिर से आपको एक ओनली अ फ्यू पर बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बात करें अगर ओनली अ फ्यू केबल्स आर वायर एंड ऑल वायर आर थिन, सम केबल्स आर नॉट थिन और ऑल केबल्स कैन बी थिन। तो चलिए फटाफट से स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहला है ओनली अ फ्यू केबल्स आर वायर। तो ओनली अ फ्यू का स्ट्रक्चर जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बनाया था, यानी कि केबल का सम पार्ट क्या हो जाएगा, वायर हो जाएगा, एज वेल एज केबल का कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो कि वायर का पार्ट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ऑल वायर आर थिन, यानी कि पूरा का पूरा जो वायर का पार्ट है वो क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पे बन चुका है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में पहला बोल रहा है सम केबल आर नॉट थिन, यानी कि कुछ केबल ऐसे हैं जो थिन नहीं है। और यहीं पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। यानी कि अगर आप गौर करिए तो केबल का पार्ट जो सम नॉट है, यानी कि जो सम पार्ट के वायर नहीं हो सकता, वो आपका थिन के अंदर तो जा सकता है क्योंकि उसका नेगेटिव रिलेशन किसके साथ है, वायर के साथ है। तो यानी कि सम केबल आर नॉट थिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कांट से का केस हो जाएगा। और अगर हम दूसरा स्टेटमेंट यानी की बात करें, दूसरे कंक्लूजन की बात करें, तो ऑल केबल्स कैन बी थिन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी का केस है और पूरा का पूरा केबल आपका थिन का पार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो यहाँ पे आपका ये 3 स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन और कंक्लूजन आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं, फटाफट से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ओनली अ फ्यू वाइन आर विस्की, वाइन और विस्की के नाम से कुछ लोग ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। हाँ चलिए क्वेश्चन बनाइए। ओनली अ फ्यू वाइन आर विस्की, सम बियर आर वाइन एंड नो ग्लास इज विस्की। तो चलिए, यानी कि ओनली अ फ्यू के लिए क्या हो जाएगा, सम वाइन हो जाएगा आपका विस्की, एज वेल एज वाइन का कुछ हिस्सा क्या होगा, विस्की का पार्ट नहीं होगा। बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 की, सम बियर आर वाइन, यानी बियर का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, वाइन हो जाएगा। और फाइनल स्टेटमेंट है नो ग्लास इज विस्की, यानी कि ग्लास का कोई भी हिस्सा, यानी कि ग्लास का कोई भी हिस्सा क्या नहीं होगा, विस्की नहीं होगा। चलिए अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में बोल रहा है एटलीस्ट सम वाइन्स आर ग्लास, कम से कम कुछ वाइन क्या है, ग्लास हैं। तो ये आपका हो जाएगा कांट से का केस, वाइन का हिस्सा ग्लास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बात करें हम दूसरे कंक्लूजन की तो बोल रहा है ऑल ग्लास आर बियर इज़ अ पॉसिबिलिटी, यानी कि आपके पूरे के पूरे ग्लास बियर हो सकते हैं, इसकी संभावना है। तो जी हाँ बिल्कुल, आपका पूरा का पूरा ग्लास का जो हिस्सा है वो बियर का पार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। तो चलते हैं देखते हैं आपका जो छठवां क्वेश्चन है वो किस पर बेस्ड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल एंड मिसलिनियस सीरीज़ पर बेस्ड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे। और आरआरबी के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो जी हाँ, आरआरबी, आईबीपीएस और जो आपके 2019 के भी एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पे भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपका अल्फ़ाबेट पर बेस्ड भी आता है और नंबर पर बेस्ड भी आता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको 5 नंबर्स गिवन हैं और उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रश्न आपसे इन पर आधारित पूछे जाएंगे। तो बात करते हैं अगर हम पहले प्रश्न की, तो लिखा हुआ है इफ़ 2 इज़ एडेड टू द सेकेंड डिजिट। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए कि जितने भी प्रश्न इस प्रकार के बनेंगे, कोशिश यही होगी कि हम ओरली आपको उन प्रश्नों को करने के तरीके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम कम से कम समय में हल कर पाएँ। तो यहाँ पे आपको सीखना है कि क्वेश्चन को हम कैसे ओरली सॉल्व करते हैं विदाउट यूजिंग कॉपी एंड पेपर। तो अगर हम बात करते हैं पहले प्रश्न की, तो इफ़ 2 इज़ एडेड टू द सेकेंड डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स हाउ मेनी नंबर दस फॉर्म्ड विल बी डिविजिबल बाय 3। तो कह रहा है अगर यदि प्रत्येक नंबर के दूसरे डिजिट में हम 2 ऐड कर दें तो कितने ऐसे नंबर होंगे जो कि क्या होंगे, 3 से विभाजित होंगे। तो हमें 3 का अगर डिविजिबिलिटी रूल पता है तो हमें ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हमें पता है कि जो सम ऑफ डिजिट होता है अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आप 2 कहीं भी ऐड करें, पहले दूसरे तीसरे में, इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे
जैसा कि आप देख पा रहे हैं 144 में अगर हम 2 ऐड करते हैं यानी कि 4 4 8 1 9 प्लस 2 अगर आप करोगे तो 11 हो जाएगा, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होगा। उसी प्रकार 6 और 9 को हटा दें दूसरे नंबर में तो 8 प्लस 2 10, जो कि डिविजिबल नहीं होगा। 4 और 2 यानी कि 6 को हटा दें तो 5 प्लस 2 7, डिविजिबल नहीं होगा। 3 और 1 4 और 9 13, 13 में अगर 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, जो कि 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और अगला नंबर जो आपका लास्ट बचा है 4 4 8 और 2 10, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका एक ही नंबर ऐसा होगा जिसके हम सेकंड डिजिट में अगर 2 ऐड कर दें तो जो कंप्लीट नंबर होगा वो 3 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। देन योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक ऐसा नंबर यहाँ पे बनेगा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। बोल रहा है इफ़ ऑल द डिजिट्स इन ईच ऑफ द नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट वर्ड गिवन है, विद इन द नंबर। विद इन द नंबर अगर ध्यान दें तो यहाँ पे विद इन द नंबर आपको एक वर्ड गिवन है। तो विद इन द नंबर का मतलब क्या होगा, और अगर विद इन द नंबर नहीं लिखा है, अगर विद इन द नंबर लिखा है इट मीन्स जो आपके नंबर के अंदर की डिजिट्स हैं उनको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। और अगर हम बात करें विद इन द नंबर नहीं लिखा होता तो हम पूरे के पूरे नंबर की बात करते। जस्ट सपोज कि अगर ये विद इन द नंबर नहीं दिया हुआ है और इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहले हम लगाते 144, फिर उसके बाद हम लगाते 319, फिर लगाते 404, फिर 524 एंड 689। अगर हम बात करें यहाँ पे विद इन द नंबर की तो जैसे 144 है तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर हम 689 की बात करें तो ये भी आपका ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर 524 की हम बात करें तो 245 हो जाएगा। क्लियर। तो विद इन द नंबर गिवन होगा तो इस तरीके से करना है, यानी कि डिजिट्स को हमें अरेंज करना है। विद इन द नंबर नहीं होगा तो हम कंप्लीट नंबर की बात करेंगे। अब आइए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन में कह रहा है अगर हम इनको विद इन द नंबर किस ऑर्डर में लगाएं, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल फॉर्म द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा फॉर्म करेगा। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले आपका 044 यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपका जो बनेगा वो बनेगा 044। फिर दूसरा आपका बनेगा 139 यानी कि 319 को अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो 139 एंड 139 यानी कि 319 से आप नंबर बनाएंगे जो वो आपका सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका है। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट नंबर इफ द सेकंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं हाईएस्ट नंबर है आपका 689 और इसका सेकंड डिजिट है 8 और स्मॉलेस्ट नंबर है 144 और इसका फर्स्ट डिजिट है 1। इट मीन्स योर नंबर 8 विल बी डिवाइडेड बाय 1, देन योर आंसर विल बी 8, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। If 1 is added to the first digit and 2 is added to the last digit of each of the number, then which of the following number will be the second highest number। यानी कि 1 क्या करना है आपको फर्स्ट डिजिट में ऐड करना है। 1 is added to the first digit and 2 is added to the last digit। तो केवल आपको यहाँ पे फर्स्ट डिजिट पहले देख लेना है, लास्ट डिजिट वाला हम बाद में देखेंगे अगर आवश्यकता पड़ती है तो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे नंबर्स का फर्स्ट डिजिट क्या है, डिफरेंट है, तो आपको लास्ट डिजिट में 2 ऐड करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हाईएस्ट नंबर की तो आपका 689 है, जिसमें हम अगर 6 में +1 करेंगे तो वो 789 हो जाएगा। और बात करें सेकंड हाईएस्ट नंबर की तो 524 है, +1 करेंगे तो 624 हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है वो 524 होने वाला है। तो देखते हैं कैसे। जब हम नंबर में क्या करेंगे 689 में अगर हमने पहली ही डिजिट आप देख लीजिए, लास्ट में 2 आपको ऐड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि ये 700 बनाएगा और 524 आपका 600 बनाएगा। तो जो आपका यहाँ पे पूछा है सेकंड हाईएस्ट नंबर, इट मीन्स योर आंसर विल बी 524, ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की, जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो बोल रहा है इफ इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज देन विच नंबर विल बी द सेकंड हाईएस्ट नंबर।
तो आपको यहाँ पे एंटर चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप सेकंड डिजिट ऑफ द नंबर देखेंगे। तो सेकंड डिजिट ऑफ द नंबर की बात करें तो 48210। तो यहाँ पे आपको जो हाईएस्ट नंबर दिखाई दे रहा है वो 8 दिखाई दे रहा है और सेकंड हाईएस्ट नंबर जो दिखाई दे रहा है वो 4 दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट नंबर की तो 144 हो जाएगा, जो कि आपकी स्क्रीन पे सॉल्व किया हुआ। जी हाँ। तो अब हम बात करेंगे आपके अपकमिंग सेशन के लिए। तो बिल्कुल आपको इस तरीके के सेशन आगे आने वाले टाइम पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक शेयर करना है और प्रैक्टिस सेशन को ज़रूर से ज़रूर अटेंड करें और कोशिश ये करें कि आप भी हमारे साथ कॉपी पेन लेकर के बैठें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।